नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और एक नई कहानी के साथ आज एक भाई साहब दिखे यहाँ पर रोड पर बैठकर काम करते हुए। और ये इतनी गंदी जगह पर बैठे हैं जहाँ आप थोड़ी देर कुछ सेकंड भी नहीं रुक सकते हैं। लेकिन ये भाई साहब अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए एक पिता किस हद तक जाता है और उसके बाद वो कड़ी मेहनत करता है और उसके बाद वो सारी चीज़ें होते हैं। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है भैया। क्या नाम है? मोहम्मद गुलजार। मोहम्मद गुलजार। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार सीतामढ़ी। सीतामढ़ी। आप इतने एक पीछे देखिए जो इतना कबाड़ा है और यहाँ ये सामने एक दारू का ठेका भी है। ये सामान आप बेच रहे हैं तो ये यहाँ बिक्री उक्री होता है? बिक्री का होता है, वही काम चला, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। काम कर रहे थे मैं पहले बैग लैंड का, ये लॉकडाउन में जो है ना काम छूट गया है तो यही सब कर रहा हूँ। तो रोजी रोटी चल जाता है इससे? अब चल क्या रहा हूँ, अब चलाना ही पड़ता है। अब वही हिसाब से नहीं बन पाता है लेकिन फिर भी जो है ना गुजारा तो करना ही पड़ेगा। ये टी शर्ट है जो आप बेच रहे हैं यहाँ पर, ये शर्ट है। लोग जब साफ़ सफाई देखते हैं, पहले देखता है कोई भी सामान खरीदने के लिए, तो जब आपको देखता है कि आप यहाँ इतना कबाड़े में बैठे हैं तो क्या इस लेवल का भी आदमी है कि इस कबाड़े में भी आकर कपड़े वगैरह खरीदता है? खरीदेगा, हाँ खरीदता है। अब साफ जगह जाइएगा तो आप पर लगाने नहीं देगा, लगाइएगा तो फिर पैसा लेगा, वो भी तो देखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जो है ना कोई छेड़छाड़ आदमी देख करके कि ज़रा सा सफाई में लगाइएगा तो आपसे दबाव डालेगा। और गंदी जगह में नहीं तो आप ये देखिए ना कि मतलब ये इस लेवल पे यहाँ पर बैठ के आदमी काम कर रहा है। क्या दशा है देश की? देश की दशा खराब ही खराब है, अच्छी कहाँ है? सारी खराबी है। जो गंदगी में बैठे हैं, काम चला रहे हैं, इनको ऐसा करना चाहिए? बताओ, इनको खुद बोलना चाहिए। जैसे कोई फेक नहीं। अगर ये यहाँ बोलेंगे तो आपको लगता है लोग यहाँ बैठने देंगे इनको? अरे यार क्यों नहीं बैठने देंगे? बोलो जाके। किसको बोलेंगे? जो जहाँ यहाँ का नेता हो या कोई भी करने वाला हो कार्य, उससे बोलो जाके। बोलना चाहिए भाई, ऐसे थोड़ी। अब बताओ बीमार होंगे ये कौन पैसा लगाएगा? ऐसा तो उनके घर वाले ही लगाएंगे ना। ये चीज़ तो है ना, सोचना चाहिए ना। सारे लोग मिलके बोलो, जितने ग्रुप वाले हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक सारे बैठे, सारे गंदगी में तो बैठे हैं। इन लोगों को ऑब्जेक्शन। अच्छी जगह बैठेंगे तो पुलिस वाला भी तो पैसा लेता है। अरे अब वो पुलिस वाला पैसा लेता, वो इन लोगों की हेडेक है। ये तो इन लोगों को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए ना। ऑब्जेक्शन तो वहाँ उठना चाहिए ना। हाँ, बस वहीं उठना चाहिए ऑब्जेक्शन, और वहाँ भी बोलना चाहिए। पुलिस वालों को भी बोलना चाहिए इस चीज़ को कि किस बात का पैसा दे तो मैं क्या अच्छा, ये आप सोचिए कि इतनी जगह ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं साहब, और ये कितने रुपए का शर्ट बेचते हैं? 50 रुपया। 50 रुपए का शर्ट खरीद सकती है मैडम आप? नहीं। कौन से लोग हैं जो 50 रुपए का शर्ट खरीदते होंगे? अरे तो बहुत लोग ऐसे हैं, गरीब हैं, जो ले रहे हैं, जो गरीब हैं बिल्कुल लोग। दूसरी तरफ हमारी मीडिया दिखाती है कि हम लोग देश में बहुत नाम हो रहा है। कैसे नाम हो रहा है कि मतलब 50 रुपए का भी शर्ट खरीदना पड़ रहा है? अब वो तो भाई देखो, जो खरीदता है उसको सोचना चाहिए, वो जो बेच रहा है उसको सोचना चाहिए। अब पेट पालने के लिए वो भी बेच रहे हैं। बेटा 50 रुपए का शर्ट कभी खरीद के लाए पापा? नहीं। आप नहीं। तो कौन खरीद रहा है 50 रुपए का शर्ट? पता नहीं कौन लेगा। 150 की लाए हैं बस। 150 की लाए हैं। हाँ। चलिए भाई साहब से बात करते हैं। 50 रुपए का शर्ट खरीदने वाला जो आदमी आता है वो कैसा है? लेबर क्लास का आदमी। हैं? लेबर क्लास का। लेबर समझते हैं, राजमिस्त्री जो लेबरगिरी करते हैं वो सब खरीदते हैं। लेबर क्लास। बच्चों के लिए भी कपड़े खरीद के ले आते हैं? हाँ, बच्चे सबके लिए भी ले जाते हैं। तब क्या करेगा? ये टी शर्ट कितने रुपए की है? 50 का है। आप 50 का बेच रहे हैं, लाते कितने का होंगे? कितना बच जाता है? 10-20 रुपए? हाँ, बेच रहे 25 रुपये का, 20 रुपये का खरीद पड़ता है ये। अच्छा। हाँ, कोई 2500 का, कोई 30 का भी है। मैं 50 का बेचता हूँ। तो जो आप यहाँ बैठे हुए हैं ये इतनी गंदगी में, मेरा जानने का मतलब ये है कि इतने सारे लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक शर्म वाली बात आती है कि नहीं? अब शर्म क्या कहिएगा? अब शर्म हमारा आप मदद थोड़ी आती है कि नहीं? हमको कोई शर्म नहीं आ रहा है। हाँ। ये जब से लॉकडाउन लगा था ना, वब से मैं शर्म को धो दिया हूँ। क्यों? हाँ, अब देख रहे थे कि अच्छा आदमी हो जो है ना, लॉकडाउन के बाद कोई केले बेच रहा है, कोई फले बेच रहा है, जो चोरी चकारी से तो अच्छा है। तो इससे बढ़िया कि भाई पेट पालना है हमारा। अब हमारा रिश्तेदारी हमारा मजाक क्या उड़ाएगा? हम तो मदद नहीं करेगा वो। यार 100-200 रुपया 500 रुपया मांगिएगा तो आप दे नहीं दीजिएगा। ये तो जो करना है हमको ही खुद करना है। चाहे 500 कमाए, चाहे 300 कमाए, चाहे 1000 भी कमाए, तो हमारा ही गुजारा वो अपना ही करना पड़ेगा उसी में। अच्छा, आप मानते हैं कि देश में गरीबी है? गरीबी है, ये है, हर कैटेगरी का बंदा है, गरीब है, बहुत गरीब भी है, सब पैसे ही वाला नहीं है।
हाँ ये गरीब ही तो लोग हैं जो 50 रुपए का 20 रुपए का कपड़ा खरीद रहे हैं। खरीदता ही है, 30 रुपये का भी खरीदता है, कोई 500 वाला भी खरीदने वाला है, कोई 30 रुपये वाला भी गुजारा कर रहा है। तो आप दिल्ली में रहते हैं कि हरियाणा में? हम हरियाणा में रह रहे हैं, किराए वराए पे रहते होंगे? किराया पे रह रहे हैं, किराया भी देना पड़ता होगा। किराया भी देना पड़ता है। बच्चे बच्चे 3 हैं, क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहा है पढ़ाई करते हैं। कहाँ पर? मोरबन स्कूल में। मतलब सरकारी स्कूल में जाते हैं दिल्ली में? हाँ सरकारी स्कूल। दिल्ली का स्कूल कैसा है? दिल्ली सही है, दिल्ली का स्कूल सही है। अब गुजारा हो रहा है, पढ़ रहा है गरीब का बाल बच्चा, तो सही है कहिएगा। और खैर राजनीति वाला सवाल मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जब रोड पर आदमी बैठा है वही देश बता सकता है। गांधी जी ने कहा था कि जब भारत के संविधान में कोई भी चीज़ अगर आप सोच या कुछ बदलें तो सबसे पहले देखें कि जो रोड पर बैठा हुआ है, जो सबसे गरीब है, अगर कोई बदलाव किया जाए तो उस पर कितना असर पड़ेगा। तो आपको लगता है कि सरकार कुछ ऐसा कर रही है गरीब लोगों के लिए, और जो कर रही है तो आप तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? गरीब के लिए कोई कुछ नहीं करता है सर, ये बड़े आदमी के लिए ही करता है। जो दबंग आदमी है, जो बोलने वाले हैं, जो पैरवी वाला है, पहुंच वाला है, वो इसी तक सब कुछ पहुंचेगा। हमारे के यहाँ पर नहीं कोई चीज़ पहुंचेगा। ये देखिए हम यहाँ बैठे, बहुत स्मेल आ रही है पीछे से, आपको नहीं आ रही है? आएगा भी तो क्या करना है, हमको तो यहाँ गुजारा करना है ना, पेट तो पालना है, बच्चा पालना है ना। देख रहे हो देश के रखवालों, इस हालत में है देश, और फिर भी तुम्हें क्या लगता है देश बहुत आगे बढ़ रहा है? कहाँ आगे बढ़ रहा है? ये भारत के लोग नहीं है तो कहाँ के लोग हैं? इतना ही अगर देश आगे बढ़ रहा है तो ऐसी अवस्था रह गई है कि 50 और 30 रुपए का कोई खरीदने जामा आ रहा होगा तभी तो यहाँ बिक रहा है। और ये एक इंसान जो यहाँ पर रोड कबाड़े में, जहाँ आप तुरंत कबाड़ा फेंक कर थोड़ी देर रुकना ना चाहें, वो इंसान भाई यहाँ बैठकर कुछ ना कुछ अपना रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है। तमाम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों को क्या लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन पूछना भी ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं लोगों से पता चलता है कि देश के हालात क्या हैं। सिर्फ जाकर विदेशों में और मीडिया को ख़रीद लेने से सच्चाई सामने नहीं आती है। सच्चाई ये है अपने देश की, और हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है, चाहे कोई भी सरकार हो। आपको क्या लगता है कि एक सरकार जो भी मतलब देश को आगे ले जाने के लिए मेहनत करता है, गरीबों के लिए उसे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मतलब बेचना बुरा नहीं है, सामान बेचिए, काम बुरा नहीं है, लेकिन ऐसी अवस्था में बेचना जहां आदमी को सांस लेने में भी दिक्कत हो जाए, क्या ये गलत नहीं है? क्या ये गलत है? गरीब पर कोई सरकार ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि गरीब पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन गरीब पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, सब देते हैं बड़े ही आदमी पर। लेकिन सरकार तो बहुत वायदे करती है कि ये प्लान है वो प्लान। गरीब पर नहीं, गरीब पर नहीं। कहाँ जा रहा है वो पैसा सारा? पैसा कहाँ जा रहा है उतना हम लोग ज्ञान है नहीं, सबका पढ़े लिखे उतना है नहीं, लेकिन गरीब आदमी को कोई भी चीज़ जो है ना नहीं मिलता है सही से। सब आप दाल चीनी और नमक तो खरीदते होंगे? सब खरीदना नहीं पड़ेगा। तो आपको पता है जब दाल चीनी नमक ये सब भी आदमी खरीदता है, इस पे भी सरकार ने टैक्स लगा रखा है। हाँ सर, इसका मतलब टैक्स ये जो आदमी रोड पे बैठा है ये भी दे रहा है? दे नहीं रहा है, तो सब चीज़ पर दे रहा है। इसके बदले में ये सड़क पर कूड़े में बैठकर ये ऐसे देश आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहा है, पैसे वाला को ही पैसा देते हैं, गरीब पे कोई सरकार ध्यान नहीं देते। जहाँ ज़रूरतमंद को कोई भी चीज़ नहीं देते हैं, जिसको नहीं ज़रूरत है उसी को पहुँचेगा सब चीज़। आया समझ में? हम ऑफलाइन लगा करके भी जो है ना नहीं मिलेगा, आ जाइएगा वापस, और वो लोग को बाइज्जत घर पहुँच जाएगा। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या कह रहे हैं भाई साहब, आप कुछ कह रहे हैं? बताइए, मैं कोई क्या बोलूं, बताइए आप। कैसे देश आगे बढ़ रहा है? हम बढ़िया से तो बढ़ ही रहा है, ये बढ़ रहा है देश आगे? देखिए बढ़ रहा है, आप खुद देखिए कैसे बढ़ रहा है, ऐसे ही बढ़ता है ये देश। आदमी बहुत अमीर आदमी है, महल में रहता होगा। ये हाँ, वो बेचारा गरीब आदमी है, वो कहाँ से महल में रहेंगे, वो खुद गरीब को मदद कर रहे हैं। कोई भी आएगा खरीदने तो वो सस्ता ही रेट से लेके जाएगा, यही बोलेगा भैया मैं भी गरीब हूँ, वो भी गरीब है, यही कर सकते हैं, बताइए। तो दोस्तों बस बताने वाली बात ये है, मैं आपको बता दूं कि ये भाई साहब यहाँ पर अपना रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इनसे बातचीत की। ये एक ऐसी जगह है, मैं आपको बताऊं तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा ही बदबू आ रही है, लेकिन ये गरीब आदमी यहाँ पर अपना रोज़गार कर रहा है, बच्चों के लिए पैसे कमा रहा है। दूसरी तरफ सरकार जो है वो बड़े बड़े वायदे करती है, बड़े बड़े वायदे कि हम विश्व गुरु हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? ये कर रहे हैं आप? ये हो रहा है, ऐसे देश हमारा आगे बढ़ रहा है? क्या ये भारत के लोग नहीं हैं? क्या ये भारत नहीं है? क्या मैं किसी दूसरे देश में हूँ?
ये वही भारत है जिसे 78 साल हो गए आज़ाद हुए हुए। वाह क्या बात है, पूरी दुनिया में हमारी डंका बज रही है। और ये देखिए एक तस्वीर डंके की, भारत की, यहाँ भी है। क्या कोई भी नेता, प्रशासन, पुलिस, मतलब जो भी आदमी सरकार में है, आते जाते, उसे ऐसी तस्वीरें नहीं दिखती होंगी? नहीं दिखती होंगी, लेकिन हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का सीधे सीधे एक अर्थ है कि अगर देश को आगे ले जाना है तो पहले ऐसे लोगों को, ये लोग बताते हैं सच्चाई कि देश में क्या चल रहा है, क्या हालात हैं, ये बेचारा आदमी कैसे अपने परिवार को पालता होगा। आप लोगों को ये जानने की ज़रूरत है। और सरकार के सारे वायदे कभी कभी खोखले नज़र आते हैं। हम देशभक्त हैं, ये आपको दिखाएंगे। हम जैसे पत्रकारों को लोग तमाम बातें बोलते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, यहाँ तक धमकियाँ भी आ सकती हैं क्योंकि मैं देश के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन आप हमारी आवाज़ नहीं दबा सकते, ना ही आप हमें ख़रीद सकते हैं। हम ऐसी खबरें उठाते रहेंगे और आपको सच दिखाते रहेंगे। जिस प्रकार से आप झूठ का प्रचार करते रहते हैं, हम सच का प्रचार करते रहेंगे, रोडों पर निकलते रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए सोचिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर कोई मुझे बदरपुर, जैतपुर और इस्माइलपुर से देख रहा है तो ये इस्माइलपुर चौक है। यहाँ पर ये इंग्लिश वाइन शॉप क्या चकाचक लगा हुआ है, लोगों की भीड़ आ रही है, जा रही है। इस गरीब आदमी का भी सोचे और कोई कुछ मदद कर पाए तो इस आदमी की मदद करने के लिए सामने ज़रूर आ सकता है, हमसे सीधे कांटेक्ट कर सकता है। नहीं तो इस भाई से पूछ लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहम्मद गुलजार। तो यही रहते हैं आप शाम को रोज? जी जी, शाम में डेली शाम में। तो दोस्तों आप लोगों से ये निवेदन है कि यार ऐसे लोगों के लिए अगर आप कुछ कर पाएँ तो ज़रूर करिए। वैसे तो बात आती है प्रधानमंत्री के फंड में पैसा डालने की, तो इतने ज़्यादा पैसे डाल दिए गए कि मतलब बाद में प्रधानमंत्री ये कह देते हैं बीजेपी का पैसा है। अरे यार इस गरीब को दीजिए ना पैसा। ये देश में, अगर आप देश में देना चाहते हैं तो नेता को मत दीजिए, देश में जो गरीब लोग हैं उन लोगों को दीजिए। जय हिंद। शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।